अथ उद्देश्य क्रम प्राप्तम अलंकार निरूपणम बहुवक्त्वेन उल्लंघ्य रीति। देखिए कहा कि उद्देश्य क्रम से प्राप्त अलंकारों का निरूपण होना चाहिए। इसके बाद हमें अलंकारों का निरूपण करना चाहिए, क्योंकि दोष फिर गुण फिर उसके बाद अलंकार। अलंकारों का निरूपण हमें करना चाहिए, लेकिन बहुवक्तव्यत्वेन उल्लंघन, बहुत वक्तव्य होने से उसका उल्लंघन करके, किसका? अलंकार का उल्लंघन करके। ठीक है। सूची कटाहन न्याय क्या नाम से हम इस न्याय से अब हम क्या नाम से रीति रीति का निरूपण हम करते हैं। रीति का निरूपण कर रहे हैं जी। रीति प्राप्त नहीं जी, लेकिन सूची कटाहन न्याय क्या है जी, ये जान लीजिए जी। लोहार जानते हो ना जी? बढ़ई। कहा कि एक आदमी कड़ाहा समझते हो ना, लोहे का जो बनता है जिसमें गुड़ किया जाता है। कहा कि एक आदमी कड़ाहा बनवाने पहुंचा बढ़ई के यहाँ, और एक आदमी सूची माने सुई, एक आदमी सुई बनवाने के लिए पहुंचा। समझे ना जी? तो अब ये हुआ कि किसको पहले बनाया जाए? किसको पहले बनाया जाए? सूची को बनाया जाए कि कड़ाहे को बनाया जाए? तो लोहार ने कहा, लोहार ने पहले सुई बनाया। सुई इसलिए सुई बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, छोटा और कड़ाहा बनाने में टाइम लगेगा। एक दिन 2 दिन भी लग सकता है। तब 2 दिन उसको बैठा करके तब सुई बनाए, ठीक नहीं, इसलिए सूची कटाहन न्याय इसको बनाए। तो सुई अगर बनवाने कोई आपके पास आए या कड़ाहा आए तो पहले क्या बनाओ? पहले सुई बनाएंगे, छोटा काम करके फिर उसके बाद बड़ा करना। उसी तरह से अलंकार जो है, अलंकार बहुत बड़ा है, कड़ाहा है, रीति सूची है, इसलिए सूची कटाहन न्याय ना पहले हम जो है रीति को क्या करके फिर अलंकार पे जाएंगे। बात समझ रहे हो जी? जी अब अर्थ लगा? ये है सूची कटाहन न्याय। इसलिए सूची को पहले भी रखा गया। सूची की समझे ना? कटाह माने कड़ाहा और सूची माने सुई। जी। तो रीति क्या है जी? का पद संघटना रीति अंग संस्था विशेषवत उपकर्ती रसादी नाम। रसादी नाम अर्थात शब्दार्थ शरीर से काव्यस्यात्म भूता नाम। कहा कि रीति क्या है? शरीर में जैसे कर है, कर माने हाथ, चरण माने पैर, इन अवयवों का जो विन्यास है, किस अवयव को कहाँ रखना है। जैसे हाथ यहाँ है, चरण यहाँ है, पता लगे चरण यहाँ नहीं कहीं और लगा दिया तो अच्छा लगेगा? नहीं। हाथ को यहाँ नहीं कहीं और लगा दिया अच्छा लगेगा? नहीं। किन अवयवों को कहाँ विन्यास पूर्वक उसको रखना है, इसका क्या नाम से ऐसे तो वो विन्यास होता है। और इसी तरह काव्य के शरीर में जो रस आदि है, काव्य के शरीर में रस आदि का जो उपकार करने वाली सुबंत और तिगंत आदि पदों की संयोजना को रीति कहते हैं। समझ रहे हो नहीं जी? पद संघटना, इसी को सुबंत और तिगंत आदि पद की जो संयोजना है, उनको किस पद को कहाँ कैसे रखना है, किस उद्देश्य से, क्या प्रकरण है, कैसे किस भाव से रखना है, यही रीति। अवयव संस्थान विशेष, जैसे तत्त अवयवों को कहाँ कहाँ शरीर में रखा गया है, वैसे शब्द और अर्थ में किस शब्द और किस अर्थ को, किस पद को कहाँ कैसे रखना है, इसी का नाम है रीति। कहा रसादी नाम अर्थात शब्दार्थ शरीर से काव्यस्यात्म भूता। का रस आदि माने शब्द अर्थ शरीर वाले काव्य के जो आत्मभूत रस, आदि माने
भावादि, रस भाव, भावाभास, भाव उदय, भाव संधि, भाव सबलता इत्यादि रस भाव आदियों को उपकार करने वाली को रीति कहते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा, सा पुनः स्यात् चतुर्विधा, वह रीति जो है 4 प्रकार की। रीति कितने प्रकार की? 4 प्रकार। कहा वैदर्भी चाथ गौड़ी च पांचाली लाटिका तथा, वह रीति जो है एक तो वैदर्भी, दूसरी गौड़ी, तीसरी पांचाली, चौथी लाटी। ये 4 प्रकार की रीतियां होती हैं। तो कहा कि भाई वैदर्भी, तो कहा कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, कालिदास को जो है वैदर्भी रीति बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब देखा वैदर्भी कैसे जानोगे कौन सी वैदर्भी रीति है? 4 प्रकार की रीति। कहा माधुर्य व्यंजकैर वर्णे रचना ललात्मिका आवृत्ति अल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति विशिष्ट। हाँ जी, कहा कि देखिए माधुर गुण के व्यंजक वर्णों से, आवृत्ति माने समास रहित, तथा अल्पवृत्ति माने छोटे समास से युक्त, जो सुकुमार स्वरूप रचना को, जो सुकुमार स्वरूप वाली रचना होती है उसको वैदर्भी रीति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वैदर्भी रीति कहते हैं। जैसे अनंग मंगल भुवः, ये जो श्लोक पहले आया है इसमें माधुर्य व्यंजक हैं शब्द, और यह वैदर्भी रीति का उदाहरण है। समझ रहे हो ना? तो माधुर्य व्यंजक जो क्या नाम से वर्ण है, और इसलिए जो है ऐसी ललित रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। ठीक जी। अच्छा, दूसरी चीज अब रुद्रट ने क्या कहा है? जी, रुद्रट ने वैदर्भी रीति के विषय में भी कहा है। कहा असमस्तैक समस्ता युक्ता दशभिर गुणैश्च वैदर्भी वर्ग द्वितीय बहुला स्वल्प प्राणाक्षरा च सुविधेया। कहा असमस्ता माने समास रहित, अथवा क्या नाम से एक समस्ता, अथवा एक समस्ता माने 2 पदों का जो समासों से युक्त, श्लेष आदि 10 गुणों से युक्त, श्लेष आदि जो 10 गुण हैं उनसे युक्त, वर्गों के द्वितीय वर्णों से प्रचुर, अल्प प्राण अक्षरों वाली रीति को वैदर्भी रीति कहते हैं। अत्र 10 गुणास्तन्मतोक्ता श्लेषादय ओजा प्रकाशकैर्वर्णैर् बंध आडंबर पुनः। समझे? तो इस तरह से बताया। अब कहा कि 10 गुणों को कहने से क्या मतलब है? कहा श्लेष आदि को भी जान लेना चाहिए। कहा ओज क्या है? ओज गुण को प्रकाशित करने वाले अक्षरों से उद्धत वर्ण घटित रचना और प्रचुर समासों से युक्त रीति को गौड़ी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गौड़ी। जैसे चंचन भुजग भ्रमित चंड गड़ा विगाता संचूर्णयामि गदया रसोधन, इसमें गौड़ी रीति। इसमें कौन रीति है? गौड़ी रीति है। कहा कि पुरुषोत्तमस्त्वाह, तो कहा कि बहुतर समास युक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गौड़ीया रीति अनुप्रास महिम परतंत्रा स्तोक वाक्या च। कहा प्रचुर समास, बहुतर समास युक्ता माने बहुत से समास से युक्त, जो बहुत पदों का समास जहाँ पर हो उससे युक्त हो, महाप्राण प्रयत्न वाले वर्णों वाली हो। महाप्राण क्या है? वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण। वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण होता है सल प्रत्यय, ये जो है महाप्राण प्रयत्न वाले वर्णों वाली हो, अनुप्रास आदि की प्रचुरता के अधीन और थोड़े वाक्यों वाली रीति को गौड़ी रीति कहते हैं। समझे ना? जी। ठीक है जी। कहा वर्णय शेषे पुनर्दयो हो। जी। अब पांचालिका रीति का लक्षण कह रहे हैं कि समस्त पंचस पदो बंध पंचालिका मता है। कहा वैदर्भी और गौड़ी रीतियों से अवशिष्ट वर्णों से जो उपलक्षित
5 तथा 6 पदों के समास से युक्त जो रीति है उसको क्या कहते हैं? पांचाली रीति। पांचाली रीति कही गई है। पांचाली रीति का उदाहरण बता रहे हैं, जैसे द्वयोर वैद्योर भी गौणयो। अब पांचाली रीति का उदाहरण, मधुरया मधुगोदित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधया मधुकरांगनया मुहुरुन्मदध्वनि भृता निबधाक्षर मुज्जगे। समझे ना? जी। ये शिशुपालवध महाकाव्य के 6वें सर्ग का बसंत के वर्णन का ये पद्य है। बसंत ऋतु के वर्णन का यह पद्य बताया गया है। जी। कहा मधुरया माने मनोहरया मधुबोधित मधुना बसंत ऋतुना बोधिता प्रकाशिता जा माधवी बासंती लता बसंती लता तस्या मधु समृद्धया मकरंद संपदा। समेधिता माने संवर्धिता। समझे? मेधा बुद्धि दस्या सा तथा तया उन्मदध्वनि भृता उत्कटः मदः मादकत्वं जस्मिन् तादृशो जो ध्वनि झंकारा तम बिभर्ति धारयति इति तया मधुकरांगनया मधुकरस्य भ्रमरस्य अंगना भार्या मधुकरी इत्यर्थः। मुहुः बारं निभृताक्षरं निभृता आस्फुटा अक्षरा वर्णा जस्मिन् कर्मणि तद्यथा उज्जगे उच्चैर्गीतम् एवं भूतम। तो देखिए अब बसंत ऋतु का वर्णन है इसमें। कहा मनोहर बसंत ऋतु से विकसित मकरंद की समृद्धि से बढ़ी हुई बुद्धि वाली उत्कट मद वाली ध्वनि को धारण करने वाली ऐसी भ्रमरी ने बार बार अस्पष्ट ध्वनि से गाना माने गुंजन किया। अब भोजकृत भोजस्त्वा भोजकृत ने भोज आचार्य भोज ने भी महाराज भोज ने भी क्या नाम से पांचाली का लक्षण बताया है। कहा समस्त पंच सपदामोज कांति समन्विताम मधुराम सुकुमाराम च पांचालीम कवयो विदु। 5 तथा 6 पदों के समासों से युक्त ओज तथा कांति नामक गुणों से समन्वित मधुर और सुकुमार रीति को कवि लोग पांचाली रीति के नाम से जानते कहते हैं। समझे कि नहीं? तो अब इसको बस करो, नहीं तो कल फिर आज ही खत्म कर दें कहिए तो, नहीं तो कल के लिए रहे। कल आज इसको रहे। ठीक। कहा लाठी तू रीतिर वैदर भी